से स्रोंज नगरपालिका में नई परिषद बैठी है। लगातार नगरपालिका विवादों के घेरे में बनी हुई है। कहीं स्वच्छता को लेकर तो कहीं अतिक्रमण को लेकर तो कहीं कांग्रेस पार्षदों के लगातार नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीएमओ के ऊपर आरोपों को लेकर अब एक नया मोड़ नगरपालिका परिषद में आया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं 4 बार से लगातार पार्षद रहे जय नारायण सेन ने खुला विरोध करते हुए सीधा निशाना नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर साधते हुए आरोप लगाया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष फार्म के मुर्गे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा को तानाशाह बताया, कहा कि मेरा खुद का वोट मुझे नहीं डालने दिया। उपाध्यक्ष मनोज सायनाथ के भाई को भी आंगनवाड़ियों का ठेकेदार बताया और कहा कि आंगनवाड़ियों में खुली लूट कर रहे हैं। जब इस सारे मामले को हमने उपाध्यक्ष मनोज सायनाथ के सामने रखना चाहा तो वे कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि हम किसी को कमीशन नहीं देंगे, हम सिर्फ जनता के काम के लिए बिठाए गए हैं। विधायक जी को तानाशाह कहना गलत है। जय नारायण सेन बौखला रहे हैं, हम नगरपालिका में लूटमार नहीं करने देंगे। आंगनवाड़ी के द्वारा लगाया गया आरोप जो इसका अध्यक्ष हो उससे बात करना बेहतर रहेगा। आज हमारे साथ नगर पालिका पार्षद जय नारायण सेन जी मौजूद हैं। लगभग 4 बार से पार्षद हैं नगर पालिका में, वो वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं और कई वर्षों से हम देखते हुए आए हैं कि इनका कार्यकाल पार्षदी में बहुत अच्छा रहा है और बहुत वोटों से चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार इनकी छवि कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। ये अपने वार्ड में काम नहीं करा पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले शहर के भाजपा की एक वरिष्ठ नेता हैं कटियार साहब, उन्होंने भी एक पोस्ट डाली थी कि नगर पालिका द्वारा साफ सफाई नहीं करा जा रही, जिसका असर पार्षद जी पड़ रहा है। और अभी हमने देखा 1-2 रोज पहले इन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसके अंदर इन्होंने 2 फार्म के मुर्गों का जिक्र करा था नगर पालिका जोड़ते हुए। तो हम इनसे मालूम करना चाहेंगे क्या परेशानी आ रही है आपको। मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि जो भाग लेने मेरे पास आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के संसद का सक्रिय सदस्य हूँ। आज तक इतनी परेशानी नहीं आई जो कि इस परिषद में आई। मैं उस बाढ़ से चुन के आता हूँ, मैं तलवार की धार पर चलने में होता है। हमारे बाढ़ वाले कोई सोना जमीन नहीं मांग रहा है। हमारे बाढ़ वाले तो सफाई, नल, पानी की सुविधा मांगते, लाइट की सुविधा मांगते हैं। बार अंदर साहब के निवेदन करने के बाद हमारे बाढ़ में ना सफाई की व्यवस्था कुछ है, ना पानी की सुविधा खुद है। और जनता ने वोट हमको दिए हैं, तो हम जनता से क्या मुँह बताएं। बाढ़ में 3 दिन सफाई नहीं होती, सफाई होती है पैसे देकर सफाई कराना पड़ती है। हमारे वार्ड का मतदाता को स्वयं झाड़ू लगा दिया, नाली साफ करना है। हमारी जिंदगी किस काम की। हमें ऐसी परिषद से तो बिल्कुल ना कराई होना चाहिए। और हमारी नगर पालिका में 2 फार्म के मुर्गे बैठे हुए हैं, ना ये खाने में अच्छे लगते, ना देखने में गाना, केवल ये बिल बनाने में अच्छे लगते हैं। और सेवा में श्रीमान लिखते जाए। हमारे पूरे पार्षद की गलती समझे कि सेवा में श्रीमान लिखते जाए, बस हमारा कोई अधिकार नहीं है। अभी एक नामांकन का प्रकरण उठाया है, चांदनी चौक में का नामांकन होना थी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख रुपए दिए गए थे। मैंने अध्यक्ष महोदय को रोक लगाई थी कि इसका नामांकन नहीं होना चाहिए। एडीएम साहब ने भी निर्णय दिया उनके पक्ष में, इनसे 2.5 लाख रुपए वसूल किया जाए, इनका नामांकन न किया जाए। हमारे ये पढ़े लिखे बुद्धिहीन जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हमारी पार्टी ने थोपे गए किस्मत फोड़ने को। उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस आपत्ति लगाई गई है उसका नामांकन हमें नहीं किया चाहिए। और एजेंडा निकला, एजेंडा में ये लिखा हुआ था निर्विरोध मतलब किसी प्रकार के भी विरोध नहीं होंगे, उसका नामांकन किया जाएगा, जो कि दोबारा नामांकन कर दिया। इसको मैंने अभी दिया है। इस नामांकन में सरकार की 50,000 रुपये की हानि हो रही है। कच्चे मकान का प्लाट का उन्हें लिख के दिया है और उनकी 8 दुकानें बन चुकी हैं। आज से इसकी जांच की जाए। इसमें सालों की 50,000 रुपये की जुर्माना सभी इनका वसूल किया जब इनका नामांकन किया जाए। अभी मैं 2 दिन पहले ही सीओ साहब को लेटर लेके आया हूँ, पढ़िए आप, इसके बाद नामांकन कराइए तो 2 लाख। अच्छा, अभी आपने जिक्र करा 2 फार्म के मुर्गों का कि नगर पालिका में 2 फार्म के मुर्गे बैठा दिए। कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि आपका जो खुद का वोट है वो भी डाल दिया गया आपको। मैं इस बात में मैं बड़े बहुत आवाज से आप मीडिया और पब्लिक के सामने जो बयान दे रहा हूँ, मुझे बयान देने में किसी प्रकार की संकोच नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि मैं संसद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ, पार्टी के वफादार हूँ, उस पार्टी से चुन के आता हूँ जो कि शुरुआत में उसका नाम लेता है मदन मोहन सरकार का बोर्ड कार्ड है, जिनमें स्वच्छ साफ छवि वाले देते हैं, पूरा टैक्स नगर पालिका देते हैं, जैसे कि हमारी नगर पालिका को भरपूर पैसा मिलता है। भाई एक पता ये चुनाव मैंने लड़ा, पैसे मैंने खर्चा करे, आप फिर मैंने दावे, पब्लिक का काम मैं करता हूँ और वोट डालने आए महेंद्र सिंह, जो कि महेंद्र सिंह को झंडा के रहने वाले हैं, उनने खुद अपनी पंचायत नहीं जिता सकते, उनको विधायक ने मेरा वोट डलवाया। तो उस दिन से मेरे घर 1 महीने मुझे अटैक की बीमारी बनी रही, मेरे दिल पे इतना चाट पड़ा कर मेरे घर वाले खाने देते तो मैं भी हो जाता अटैक में मर जाता। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी सीमा से बाहर। वो विधायक जी का भी तारा सही रवैया हो गया। भाई चुनाव आपने हमें क्यों लड़ाया, आप पे विश्वास नहीं थी, मेरे लोगों को नाम की ईमानदारी की कस्में खा दी, आप तो बाजार में ट्राई कर लो। तो मुझे 20 साल पद पे रहे हुए 2 बार मेरी पत्नी रही, मैंने किसी व्यक्ति से भी अगर 5 पैसे खाए हो, ठेकेदारों को डंडे की नोक पर जूते की नोक पर काम कराता हूँ तो भैया काम पूरा करो, आप 1 पैसे का घाटा नहीं होने दूंगा, जितनी सीमेंट आई तो सीमेंट काम करो। आज का तो पता नहीं चलता था कौन ठेकेदार है, क्या है क्या नहीं। और मीटिंग तो ऐसी होती है कि 5 मिनट मीटिंग कर दी, ना 500 को राह ली जाती, ना कुछ लिया। अच्छा फिर वाले सीओ बना के बजा दिया, इसके ऊपर हजारों पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक जी को समझना चाहिए सीएमओ को करे लगाना है, इसको तत्काल पर हटाना चाहिए। और जो हमारे सीओ साहब चलेगा उनकी छुट्टी खत्म करवा के उनको पद पे लाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें 2023 में चुनाव लड़ना है, हम जनता को मुँह क्या दिखाएंगे। अच्छा आपने तो कहा है 2023 में जनता दिखा देगी, अगर स्थिति यही बनी है जनता दिखाएगी। अच्छा नगर पालिका जो उपाध्यक्ष हैं मालूम चला है कि उनकी ज्यादा चलती है अध्यक्ष के मुकाबले। अध्यक्ष तो हमारे यहाँ देना कि हम भाड़े बढ़ा के आते हैं तो पत्नी को पीछे रस्सी से बांध के लिए आते हैं। हमारा अध्यक्ष तो ये थे मनोज साईनाथ की चलती, एक मनोज साईनाथ के भैया आंगनबाड़ी का काम चलाना है, 21 में आंगनबाड़ी है, 21 वार्ड है, 21 वार्ड, प्रत्येक आंगनबाड़ी में 3 वार्ड है, 3 मतदान, तो 3 आंगनबाड़ी लगती है, 63 अगर 3 का गुणा करा तो 63 आंगनबाड़ी होती, अधिकांश आंगनबाड़ी बंद पड़ी रहती, भ्रष्टाचार का पैसा भेंट करना है। मेरे वार्ड में आंगनबाड़ी पटवट होना जो 5 साल से घर जो खुले नहीं गए, मैंने अभी एडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया कि इस महिला को हटाया जाए, उसकी जांच कर लिया। 5 साल से झूठे रजिस्टर चल रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन के नगर पालिका मनमानी कर रहा है, एक बैठ के महिला बाल अधिकारों की चल रही, कहाँ जा रही है भ्रष्टाचार पर? भाई क्या इसलिए शर्मा लिखा हुआ है उनके ऊपर, ये भ्रष्टाचार के है। हमारी जनता की काली कमाई कहाँ जा रही है? तो अब 5 साल झेलना पड़ेगा जनता को। 5 साल झेलना नहीं पड़ेगा, ईट बजा देंगे हमको, चाहे अगर बलि का बगना पड़े, चाहे हमारा कोई सीने में गोली मारे, चाहे हमें किसी कहने पर मन बनाए। हम बाढ़ की मतदाता से हमने वादा किया है, घर बैठे सारी समस्या का सोल्व करेंगे, चाहे हमें संघर्ष कितना ही करना पड़े, हम पीछे हटने वालों से नहीं, क्योंकि हमने अपनी जेब से पैसा खर्च के चुनाव लड़ा है। हमने किसी के दान दादा नहीं करा, मतदाता हमें दिल दिमाग से वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे मतदाताओं को भी धोखा नहीं देते। मदन मोहन सरकार का रोड पड़ा हुआ, माननीय विधायक जी ने चुनाव के पहले साहब आपको 2 काम सबसे पहले करना है। विधायक जी ने मुझसे पूछा, एक तो मदन मोहन सरकार का रोड बनना है, पूरा पूरे मार्केट में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिला आती है, शौचालय बाथरूम की बहुत असुविधा हो रही है, कहाँ जाए, कब महिला जाए, इसके बाद भी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा कहीं ना कहीं आपका पार्टी से विरोध तो नहीं हो रहा है? नहीं, पार्टी का हमारा दिल दुख लिया है, हमने जिस पार्टी में खून छीटा है, एक काम ईमानदारी से किया है, आज उस कंडीशन पार्टी क्या हो रही है? ये पार्टी को दुगने बनाए लोग, ये फटी लोग आने के मिलना है, झूठी खबर मारकर दे देंगे साहब जयनारायण को कह दिया फलाना, जो सच्चाई पूछो ना, क्या तकलीफ पार्षदों को, पार्षद जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। हम उन पार्षदों में नहीं जो केवल खाने पीने जानते हैं, अपनी जेब से जाते हैं। अगर धर्म नगर देती नगर पालिका हम जेब से काम ईमानदारी से किया है, आज उस कंडीशन पार्टी क्या हो रही है? ये पार्टी को दुगने बनाए लोग, ये फटी लोग आने के मिलना है, झूठी खबर मारकर दे देंगे साहब जयनारायण को कह दिया फलाना, जो सच्चाई पूछो ना, क्या तकलीफ पार्षदों को, पार्षद जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। हम उन पार्षदों में नहीं जो केवल खाने पीने जानते हैं, अपनी जेब से जाते हैं। अगर धर्म नगर देती नगर पालिका हम जेब से नोट लेके जाए, ऐसा नहीं कोई कर्मचारी को हमें चाय पिलाना पड़े, हम जेब से 5 रुपए देकर चाय पिलाना, हम किसी कर्मचारी चाय पीना नहीं करते। और अभी पिछली परिषद में कांग्रेस द्वारा एक आरोप लगाया गया, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को 17 लाख रुपए का नाश्ता किया गया। तो मैंने अभी पिछली परिषद में नगर पालिका पानी मतलब जल और नाश्ता दोनों त्याग दिया है कि ऐसे भ्रष्टाचार का पैसा मैं अपने सभी के अंदर पैसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अभी आपने देखा साफ कहना है पार्षद जी का कि पार्टी से विरोध नहीं है, पार्टी को उन्होंने फूल निचोड़ छोड़ के लगा देंगे पार्टी के लिए, लेकिन कुछ फर्जी लोग आ गए हैं जो कि पार्टी का नाम भी खराब कर रहे हैं और नगर पालिका को लूटने के लिए बैठे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है नगर पालिका के उपाध्यक्ष मनोज सायनाथ पे भी कि उनके भी एक भाई है जो आंगनबाड़ियों का काम देखते हैं और आंगनबाड़ियों में कुछ नहीं हो पा रहा। और जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पे भी उनका कहना है कि अध्यक्ष भी सिर्फ नाम के बने हैं, काम कुछ नहीं हो पा रहा। और कुछ और भी कहना चाहते हैं यहाँ पर। मैं तो ये कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय अगर पढ़े लिखे हुए हैं तो मेरी 3 महीने वाली पुरानी मेरी जो लेटर पेड की आपत्ति है, लेटर पेड की आपत्ति निकालें, आपत्ति का निकाल करें, और जिसका आपने फर्जी तरीके से नामांकन किया उस पर रोक लगाया जाए और शासन को 50,000 रुपये की जो हानि हो रही है उसकी पूर्ति की जाए। जो मैं आपको दे दिया हूँ, इसमें मैंने अभी माननीय सीओ साहब को पूरा लेटर पेड लिख के दिया है, इसमें आप पढ़ लीजिए। 8 दुकानें बनी हुई नामांकन की है, जो कि नगर पालिका एक्ट में जो नहीं है कि बने हुए मकान का नामांकन किएंगे कराया जाएगा तो पहली बात उसका नामांकन नहीं होगा, उसको मैं जुर्माने के पेरेंटिंग चार्ज का नामांकन किया जाएगा। जो कि जब सामने वाली पार्टी फार्म जमा करती है तो वो बोलेती कि मेरे पास प्लाट लिखा हुआ है, उसके प्लाट की रजिस्ट्री पक्के मकान पे की गई है इनने, तो सरकार को भी ये चूना लगाना है। और अध्यक्ष साहब को यही पता नहीं चला कि हमारा कर्मचारी हमसे कहाँ पे दस्तखत करवाना है, क्या नहीं, केवल उस पर शर्मा लिखा हुआ है बस। अच्छा, जैसे आपने भी आरोप लगाया, ये कुटी जिनकी बन रही है वो कांग्रेस के नेता है। हाँ। और कांग्रेस के नेता हैं और आप भाजपा के पार्षद हैं, आप क्लियर उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका आपका साथ नहीं दे रही, क्या है? तो 100 चूहे घाट बिल्ली हज को चली। भाई ईमानदार मैं बनाऊं, मैं घाटी अपनी जेब अपनी दुकान में बैठ के 2-5 रुपए कमाता हूँ, मैं मुझे नगर पालिका कोई कमी नहीं मतलब नहीं। मैं अपनी दम पे चुनाव जीतता हूँ, पार्टी मुझे चुनाव देती है, 4 रुपये दिए पार्टी के और जीवन भर मेरे शरीर में खून दे दिया, मैं पार्टी का काम करूंगा। मगर समझता जाएगा आजकल ईमानदारी कदर कहाँ रही। आजकल तो भाजपा में कांग्रेसीकरण हो रहा है। आज हम कोई भी काम करने जाएंगे तो हमारी सुनवाई नहीं जाएगी, और कोई भी कांग्रेसी बंधु ये काला ही लग गया फटाक उसका काम कर देंगे, क्योंकि हम दबे हुए कुचले हुए कार्यकर्ता हैं, हमारे पे कोई नहीं है, और कांग्रेसी फटाक से अपना काम करके चांदनी चौक में गाड़ी बकते लेते हैं, वो हमारी पार्टी को पसंद है। तो क्यों कर देते हैं कांग्रेस का काम? ये भाई कमीशन में खेले क्या है? कांग्रेस को क्या है, एक तो कर्मचारी इसमें लिप्त रहते हैं, और दूसरी बात मतदान केंद्र में जब हमारा चुनाव हो तो कांग्रेसी हमारा विरोध न करें, हमारा सपोर्ट करें, हम चुनाव जीत जाते हैं, फिर हमारा अत्याचार करने लगते हैं पब्लिक ऊपर। ठीक है, तो साफ कहना है कि कांग्रेस जनों का इसलिए काम करा जाता है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव का टाइम आए तो उस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हमारा विरोध न करें। हमारे साथ जयनारायण पार्षद जी थे, मेरे सहयोगी नदीम, मैं अल्ताफ खान, स्वदेश न्यूज़।